महिलाओं को आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ख़ास तौर पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद में उनकी जो एक मुख्य समस्याओं में से एक ये होता है कि जो उनकी वजाइना है उसकी जो वो लूज़ हो जाती है। सो उसकी वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो तो इफ़ेक्ट होती ही है, साथ ही उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, कई बार महिलाओं में देखा जाता है कि जो यूट्रस है वो डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट यानी कि जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो जाता है, यानी बाहर आ जाता है, अपनी लोकेशन से डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि वो उसकी जो सिचुएशन है, जो यूट्रस है वो डिसलोकेट होके बाहर आ जाता है। सो महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। सो महिलाओं को लूज वजाइना का सामना करना ही पड़ता है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लूज वजाइना को टाइट करने के लिए मेडिकल सर्जिकल पे जा सकती हैं, आप मेडिसिन के थ्रू या जेल्स के थ्रू आप उसको टाइट कर सकती हैं अंडर सुपरविजन, अपने जो एक्सपर्ट हैं उसके सुपरविजन में कर सकती हैं। पर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि नेचुरली आप घर में बैठे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी खर्च के आप कैसे अपनी वजाइना को टाइट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड ये सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम को, ट्रैक्ट को भी प्रॉब्लमेटिक करता है, क्योंकि यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। महिलाएं खांसती हैं, छींकती हैं तो उनको यूरिन उनसे पास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें महिला को बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिससे आप घर बैठे ही बिना किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर के आप आराम से घर में बैठे ही आपकी वजाइना को टाइट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेघा विनोद कुमार। मैं एक पेशे से ही मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज हम बात करेंगे कि वजाइना को टाइट करने के लिए नेचुरली आप टाइट कैसे करें। तो फ्रेंड, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि जैसे वो एक जो रबड़ है उसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे रबड़ है वो लूज हो जाता है तो उसको टाइट नहीं किया जा सकता। तो फिर फ्रेंड, मैं यहाँ पे उनकी जो बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये आप टाइट कर सकते हैं। हाँ, ये 100% टाइट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आप इसकी जो प्रॉब्लमेटिक जो कंडीशंस हैं उससे आप थ्रू आउट हो सकते हैं, आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो रबड़ का जो या इलास्टिक का जो एग्जाम्पल देते हैं, तो फ्रेंड, जो इलास्टिक होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है। ओके, और जो हमारी बॉडी है वो लिविंग थिंग है, यानी कि हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी में मसल्स हैं। यदि आप मसल्स पे, टिश्यूज़ पे अगर आप उनको हाइड्रेट करते हैं या उन पे वर्क करते हैं तो आपकी स्किन टाइट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप चाहें, आप उन पे वर्क करते हैं तो आपकी मसल्स टाइट हो सकती हैं, आप नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फिट हो जाएंगे या बिल्कुल ही वर्जिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बट काफ़ी हद तक आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। ओके, सो कोई लूज वजाइना है आप टाइट नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं फ्रेंड, आप छोटी मोटी चीज़ों से उसको काफ़ी हद तक रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखते हैं ऐसे कौन कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप इजीली अपनी जो वजाइना है उसकी जो लूजनेस है उसको टाइट कर सकते हैं, लूजनेस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले टिप नंबर 1। तो सबसे पहले पॉइंट फ्रेंड, जो महिलाओं की जो बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको पूरा होना चाहिए। सो वो आपकी डाइट से ही के थ्रू ही होगा। यदि आप डाइट अच्छी लेती हैं तो आपकी जो मसल्स हैं, अगर आपकी डाइट में पूरे न्यूट्रिशन है तो वो आपकी मसल पे वर्क करते हैं, आपके टिश्यूज़ पे वर्क करते हैं, और ख़ास तौर पर जो सेल्स होती हैं उसको रीजनरेट करने में उनकी हेल्प करते हैं। जिससे होगा क्या कि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट होगी, रीजनरेट होगी, और साथ ही आपकी जो बॉडी है उसमें जान आएगी। तो यदि आपकी सेल्स डैमेज हैं, महिलाओं की वजाइना की सेल्स डैमेज की वजह से ही वो लूजनेस आती है वहाँ पे, तो यदि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाए और साथ ही आपको आपकी बॉडी को अच्छा खाना दिया जाए, अच्छी डाइट दी जाए, हाइड्रेट रखा जाए, तो वहाँ की मसल्स काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट वन है फ्रेंड, डाइट का ध्यान रखिए। उसमें आपकी डाइट में सारे ही कंटेंट होने चाहिए जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं।
ओके। सो डाइट का बहुत रोल प्ले होता है आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि डाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को नरिश करती है, ठीक है। तो डाइट और हाइड्रेट, स्लीपिंग पैटर्न, और आप अपनी बॉडी में इन्फेक्शन ना होने दें। सो फ्रेंड, यही सारे रीजन होते हैं जो वजाइना को लूज करते हैं, ओके। सो यदि आप इन पे काम करते हैं तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज, योगा, ऐसा एक्सरसाइज फॉर्म या ऐसा फॉर्म जो आपकी जो प्यूबिक मसल्स है, पेल्विक मसल है, पेल्विक का जो पार्ट है उसको एक्सप्लोर करे, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा लूज वजाइना में। यानी वजाइना की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितने भी इन्फेक्शन है, जो भी है, यदि आप या वहाँ की सेल डैमेज है, लूज है सेल, तो यदि आप वहाँ के टिश्यूज़ में रीजनरेट चाहते हैं कि वो टाइट होएं, नरिश होएं, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अगर अच्छा होगा तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो वो होगा कैसे? फर्स्ट तो डाइट से होगा, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, और होगा व्यायाम से, या जो भी आप योगा करते हैं, या कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन महिलाओं के लिए जो पेल्विक की किसी भी प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, तो वहाँ पे कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे वेरिएंट है, आप किसी भी वेरिएंट पे जा सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपका पेल्विक का जो खास तौर पे जो पार्ट है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सके, ओके। सो कीगल एक्सरसाइज अच्छी है, सूर्य नमस्कार अच्छा है, बहुत सारे पोज हैं, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो मस्ट है, ओके फ्रेंड। कि ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, ये मैं बताऊंगी सिर्फ, लेकिन अगर आप ये अपने आपने डॉक्टर की सुपरविजन में करते हैं या अंडर सुपरविजन में करते हैं तो बेस्ट है। तो वो है एक मसाज करना, ठीक है, आपकी योनि की मसाज करना आप, क्योंकि उसमें जेल यूज होता है, कोई भी ऑयल या सब्सटेंस यूज़ करेंगे तो वो इन्फेक्ट हो सकती है चीज़ें वहाँ की। तो हो सके तो अपने डॉक्टर की आफ्टर परमिशन ही आप इसको यूज़ करें। मसाज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मसल्स को रिकवरी करने का। तो यदि आपकी वजाइना लूज है तो मसाज पे भी जा सकते हैं आप, अपने जो वल्वा जो पार्ट है उसकी मसाज कर सकते हैं, जो पेल्विक पार्ट है उसको मसाज कर सकते हैं, उससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होगा। पर फ्रेंड, ये अपने डॉक्टर से या एक्सपर्ट से पूछ के ही करें, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई जेल यूज़ करते हैं या कोई ऑयल यूज़ करते हैं या कोई ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं तो वो अपने डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना चाहिए, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छा जो इस पर वर्क करती है वो है एक एक्सरसाइज, वो मैं भी आपको बताऊंगी। वो फ्रेंड, ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है, मैंने खुद अपने आफ्टर डिलीवरी मैंने इसको यूज़ किया था। तो वो है कि जैसे ही महिलाएं कभी भी कर सकते हैं इसको, जैसे यूरिन को रोकती हैं, यानी अपनी वजाइना को या प्राइवेट पार्ट को अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। जैसे ही कभी भी कीजिए आप कि आपको बहुत ज़ोर से आप जब यूरिन आता है तब आप उसको रोकती हैं, तो रोकती हैं या उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, या मसल्स को रोकती हैं, या वजाइना को अंदर की तरफ खींचती हैं सांस रोक के। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चाहे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, आपको 2-3 महीने में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज फ्रेंड आप ज़रूर कीजिए, 2 बार कीजिए दिन में या 3 बार कीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसा एक्ट करना है जैसे आपको यूरिन रोक रही हैं या आप मसल्स को ऊपर खींच रही हैं, ठीक है। खींचिए, छोड़िए, जब तक आप कर सकते हैं कीजिए। तो ये प्रोसेस फ्रेंड आपकी जो वजाइना है, आपका जो पेल्विक पार्ट है उसको काफ़ी स्मूथ बनाता है। ये कुछ टिप्स थे फ्रेंड जिसकी वजह से आप बिना मेडिकल सर्जिकल किए ही अपनी वजाइना को टाइट कर सकते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव भी है। ये मैंने भी अपनी आफ्टर डिलीवरी मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।